हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी है बेटी हो तो ऐसी। आप बैठ मेरे पास। मैं झट से उनसे लिपट गई और उनके मुरझाए चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, पापा लगता है रात को आप ठीक से सोते नहीं, इसलिए आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। तू तो खामखा परेशान होती रहती है। मुझे तेरी शादी की फिक्र है। अब एक ही सप्ताह बचा है, तेरा ब्याह होगा, दुल्हन बनेगी, फिर ससुराल चली जाएगी। आज तेरी माँ रहती तो घर में अलग ही रौनक होती। तुझे हल्दी लगती, महिलाएं रस्म के गाने गाती, दिन भर संगे संबंधियों के आना जाना लगा रहता। पर चाह कर भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मत कहिए पापा। माँ के गुजरने के बाद आपने माँ का भी फर्ज निभाया, पर मैं माँ की तरह आपका ख्याल नहीं रख सकी। पापा सब याद है मुझे। चाय से पहले माँ आपको सत्तू का शरबत देना कभी नहीं भूलती, ताकि आपको एसिडिटी ना बढ़ जाए। जब भी आप खाना खाने बैठते, गर्म रोटी आपके आगे परोसती, बासी रोटी अपने हिस्से में छिपा कर रख लेती। रात को सोने से ठीक पहले माँ आपके बिछावन का चादर बदलना ना भूलती। हूँ। अरे तू तो रो रही है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ ससुराल जाने वक्त भी नहीं रोती। पापा मुझे ससुराल की नहीं, आपकी फिक्र है। ओह मेरी चिंता छोड़। आस पड़ोस में इतने सारे लोग हैं। बता पड़ोसी किस दिन के लिए होता है, और घर के सारे कामों के लिए सपना तो है ही। तुझे सब पता है। वह खाना भी अच्छे से बनाती है। हाँ सच में सपना मौसी आपका बहुत ध्यान रखती है। तू कॉपी माँ जैसा घर संभालना जानती है वो। सुन, तेरी माँ ब्याह कर जब इस घर में आई थी तो तुम्हारी दादी ने सपना को तुम्हारे माँ का हाथ बटाने उसे साथ रख दिया था। होने के कारण उसे तेरी माँ से घनी दोस्ती थी। सपना बाल विधवा हो गई, इसी वजह से ससुराल वाले ने उससे नाता तोड़ दिया। भाग का बिंडवा देखो। जब तेरी माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब ये कम दिनों की मेहमान है, इसे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, सुनते ही मैं तेरी तरह से टूट गया। नन्ही सी जान को लेकर मुझे अपना जीवन अथाह दिखने लगा। पर तेरी माँ अंत घड़ी तक मुझे ढांढस बांधती रही। अपने ऊपर भरोसा रखना, ईश्वर जरूर तुम्हारा साथ देगा। एक रात वो सपना को सराहने में बैठकर बोली, मेरे जाने के बाद तुम गुड़िया और अपने मालिक पति का ख्याल रखना। एक तू ही तो है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। गुड़िया पढ़ लिख कर जब ससुराल चली जाएगी, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ ये सच है, तेरी माँ के देहांत के बाद सपना ने अपने संतान की तरह ख्याल रखा। और मेरा अभी पापा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सपना मौसी चाय लेकर पहुँच गई। हम लोगों को कप थमाते हुए वह बाहर बरामदे पर बैठकर चाय पीने लगी। मैंने साहस बटोरते हुए पापा से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल। ज़रूर विदाई की लिस्ट में कुछ सामान छूट गया है। पहले आप मेरे सर पर हाथ रखिए, फिर मैं बताती हूँ। लो रख दिया। ससुराल जाने वाली है, फिर भी बच्चों की तरह इसे जिद पर अड़े रहने की आदत नहीं छूटी। पापा मेरी शादी से पहले आपको सपना मौसी से शादी करनी पड़ेगी। किसी तरह डरते डरते मैंने अपनी बात कही। भगवान कैसे सोच लिया तुमने। ये नामुमकिन है और मेरे मान मर्यादा के खिलाफ भी। यदि तुम्हारे ससुराल वाले सुन गए तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। इतना सुंदर घर सब हाथ से निकल जाएगा। मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें करती है। पढ़ी लिखी हूँ पापा, तभी आपसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत जुटा पाई। मैं सपना मौसी की तरह मर्यादा का खोखला चादर ओढ़कर जीवन होम कर देना उचित नहीं समझती। माँ ने बचपन में एक ही कहानी सुनाई थी। उसका सार था, जवानी में भारी से भारी दुख भी बर्दाश्त हो जाते हैं, पर बुढ़ापे का दुख अकेले सहना काफ़ी दर्दनाक होता है। सपना मौसी को सामने खड़ा देख पापा की आंखें नम हो गई। अपना सिर नीचे झुकाते हुए वो बुदबुदाए, बेटी किताब की भाषा तो सभी पढ़ लेते हैं, पर बुढ़ापे का दर्द की भाषा बिरले ही संतान पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए और एक लाइक। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।